स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम एमपी बोर्ड 2026 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश के मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे या परीक्षा पैटर्न पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार आप इसका अध्ययन करके या इस पैटर्न पर तैयारी करके इंग्लिश में अच्छे अंक ले सकते हैं। इसमें 4 सेक्शन में हमारा पेपर डिवाइड होता है। पहला सेक्शन जिसमें हमें पैसेज दिए होंगे। सेकंड सेक्शन इसमें हमें पैसेज जिसमें नोट्स और टाइटल बनाना होगा, एप्लीकेशन होगी और एसे होगा। उसके बाद में विजुअल होगा और उसके बाद सेक्शन सी जिसमें हमारे पास में ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और डू एस डायरेक्ट होगा। और उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर जो डी है उसमें प्रोज और पोएट्री के हमारे पास में क्वेश्चंस होंगे। पहला प्रश्न यहाँ दिया होगा हमारे पास में सेक्शन ए में, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर्स गिवन। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है पैसेज से रिलेटेड है। हमें कोई भी पैसेज अगर आता है तो पैसेज को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हमें इस पैसेज में मिल जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ से 5 नंबर ले सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन होता है यह भी पैसेज वाला ही होता है। यहाँ पर भी आपको 5 अंक के 5 प्रश्न दिए होंगे। यहाँ भी आपको पैसेज को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। यहाँ से भी आप पूरे के पूरे 5 अंक ले सकते हैं। इसके बाद में सेक्शन बी, यहाँ पर भी आपको पैसेज दिया होगा। इस पैसेज में आपके पास में 2 प्रश्न होंगे, एक नोट्स बनाने के लिए और दूसरा टाइटल लिखने के लिए। आपको यहाँ पर पैसेज को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने से क्या होगा कि आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस पैसेज का टाइटल मिल जाएगा। नोट्स बनाने के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आपकी नोट्स बन जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका होगा एप्लीकेशन वाला पोर्शन होगा, जो कि 4 अंकों का पूछा जाएगा। ये 4 आपके पास में एप्लीकेशंस लिखी होगी। शायद अगर मैं जिस प्रकार से आपको बता पा रहा हूँ, अगर आप 4 एप्लीकेशन तैयार कर लेते हैं तो शायद इन्हीं में से कोई ना कोई एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकती है। पहली एप्लीकेशन हो सकती है एसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। दूसरी एप्लीकेशन ये हो सकती है 3 डेज लीव। तीसरी एप्लीकेशन हो सकती है फुल फी कंसेशन और चौथी हो सकती है बुक बैंक। शायद ये 3-4 एप्लीकेशनों में से ही कोई ना कोई एप्लीकेशन आपको देखने मिल सकती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे या पैराग्राफ जो कि 150 वर्ड में लिखने होता है। आपके पास में यहाँ 4 से 5 टॉपिक जो दिए गए हैं, शायद इन्हीं कोई टॉपिक में से आपका ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। आप इन 4-5 जो टॉपिक है इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहला, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनी फेस्टिवल, सेव ट्री, साइंस एंड डेली लाइफ, ये मोस्ट आईएमपी आपका ऐसे है। और माई हॉबी। ये 4 से 5 अगर टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो आपका ऐसे 5 नंबर का कन्फर्म है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा विजुअल। आपके पास में एक वहाँ पिक्चर बना होगा पेपर में, उस पिक्चर को आपको देखना है और पैराग्राफ लिखना है 75 वर्ड्स में 3 नंबर का। यह आपको देख देख के अपने शब्दों में लिखना है। बड़े आराम से यहाँ पर आप 3 नंबर ले सकते हैं। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका बहुत ही आराम से बन जाएगा, जो कि सेक्शन ए और बी अगर आप बना लेते हैं तो 10, 8, 18, 18 और 5, 23, 23 और 3, 26 नंबर का पेपर आपका यहीं पर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेक्शन डी सी के अंतर्गत है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा और फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे जो 5 ब्लैंक्स आएंगे वो आर्टिकल्स के होंगे, मॉडल्स के होंगे, टेंस के होंगे, डिटर्मिनर्स के होंगे। बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से। और आपके पास में यहाँ पर ब्रैकेट में ऑप्शंस भी दिए होते हैं, तो वहीं से आपको ऑप्शन चुनना होता है। तो आप इन जो ऑब्जेक्ट यहाँ दिए गए हैं, आर्टिकल, मॉडल्स, टेंस और डिटर्मिनर्स, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके 5 नंबर का यहाँ ब्लैंक्स बहुत आराम से बन जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपके पास में डू एस डायरेक्ट। और ये डू एस डायरेक्ट भी आपका टेंस चेंज करने के लिए हो सकता है, वॉइस चेंज करने के लिए हो सकता है। यहाँ एक क्वेश्चन होगा रीअरेंज करने वाला, जिसमें वर्ड आगे पीछे दिए होंगे उसको रीअरेंज करना है। और एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसे अपने को कंबाइन करना है। 2 सेंटेंस दिए होंगे कंबाइन करने के लिए, जिसमें हो सकता है अनलेस का यूज़ करना हो, सो दैट का यूज़ करना हो या अदरवाइज का यूज़ करना हो। इस प्रकार से 4 से 5 क्वेश्चन इनमें से आपके हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी आराम से बन जाएगा, यानी 10 नंबर आपके यहाँ हो गए। इसके बाद में आपका आता है सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास में यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर से, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए होंगे आपके पास में 4
और चारों आपसे बन जाएंगे। ये बुक से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है तो ये 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा, क्योंकि ये बुक से होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया होगा पैसेज के जैसे ही हमें इसे पढ़ना है, बस ये बुक से होता है। हमको कोई अगर हमने लेसन अच्छे से पढ़ लिया है तो यहाँ से 3 नंबर भी आपके बन जाएंगे। एक क्वेश्चन बी का ही होगा, 10 का बी को एक्सट्रैक्ट होगा जो पोएट्री से होता है, यहाँ से भी आपको पोएट्री से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इस प्रकार से आपका सेक्शन ए बी सी और डी के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तक आप बहुत आराम से बना सकते हैं। बात रही 11 से लेकर आपके 16 तक, ये होंगे आपके पास में क्वेश्चन और आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके पास में होंगे 60 आंसर, यानी 30 शब्दों में इनके आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपका होगा फर्स्ट फ्लाइट से। यहाँ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार करने के लिए पिछले 2 से 3 सालों के प्रश्न पत्रों को अच्छे से देख लेना है कि किस प्रश्न पत्र में कौन से क्वेश्चन आए थे। अगर उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो शायद कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में 14, 15 और 16 ये हो गए आपके लॉन्ग आंसर्स, बड़े क्वेश्चन होंगे, थोड़े से 75 वर्ड में लिखना होगा। तो यहाँ पर 14, 15, 16, 14 और 15 आपका आ जाएगा फर्स्ट फ्लाइट से और 16 आ जाएगा फुटप्रिंट से। इसके भी मोस्ट टाइम भी प्रश्न आपके 3-4 साल पहले पुराने जो प्रश्न पत्र आपके पास में हैं उन प्रश्न पत्रों के आप क्वेश्चन देख लीजिए। उन क्वेश्चनों को अगर आप तैयार करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन और आंसर वाला पोर्शन है ये भी अच्छे से बन जाएगा। अगर इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं तो आपके 75 में 75 हो सकते हैं, और थोड़ा कम ज़्यादा भी हुआ मान के चलो तो आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। और यहाँ तक अगर आपने बना लिया तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे।